तात्विक सात्विक चर्चा चल रही थी उसको थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए विराम दे के हम लोग सुन रहे हैं भगवान विट्ठल का प्राकट्य कैसे हुआ, पुंडलिक महाराज का प्राकट्य कैसे हुआ, उसकी कल भी कथा बताई थी। तो सतयुग में एक बार पुनः थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। सतयुग में एक मुचकुंद महाराज करके थे, उन्होंने देवताओं की बहुत सहायता की थी। युद्ध के लिए उनको देवता इंद्र भी उनको क्या करते थे, बुलाते थे। तो बहुत दिन तक युद्ध हुआ, हजारों साल तक युद्ध हुआ। तो मुचकुंद महाराज जो है थक गए तो उन्होंने देवता से क्या प्रार्थना की कि हे देवता, आप मुझे थक गया हो तो मुझे क्या चाहिए, नींद चाहिए, आराम चाहिए। तो ऐसा उनको वरदान दिया गया देवताओं के द्वारा कि भाई आप जो है सोते रहो। तो ये जाके गुफा पे जो है जाके सो गए। वो सतयुग से सोते आ रहे थे। और इधर द्वापर युग में क्या हुआ कि कालियावन ने मथुरा के ऊपर अटैक किया, ठीक है ना। कालियावन ने मथुरा के अटैक किया। कालियावन को भगवान शंकर का, शिव का वरदान था कि आप किसी से भी नहीं मरोगे, ठीक है ना। हवा से नहीं मरोगे, अग्नि से नहीं मरोगे, अस्त्र से नहीं मरोगे, शस्त्र से नहीं मरोगे। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि जब युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण जो है युद्ध छोड़ के जो है भाग गए। इसके लिए उनको क्या बोला जाता है, रण छोड़। तो भागे तो ये कालियावन भी उनके पीछे भागा और वहीं जाके वो भगवान चले गए जहाँ वो मुचकुंद जी महाराज सतयुग से क्या कर रहे थे, सो रहे थे। तो गए और वहाँ भगवान तो पीछे छिप गए। अब ये कालियावन पीछे भागता आया और भगवान ने क्या किया, वो जो मुचकुंद महाराज सो रहे थे उनके ऊपर अपना कपड़ा, जो पीला कलर का कपड़ा था, वो बिछा दिया। अब विष्णु ने देखा कि ये तो कृष्ण आगे इधर छुप के सो गया है। वो उन्होंने उसको लात मारी कालियावन ने मुचकुंद महाराज को। मुचकुंद महाराज उठे और उनका जैसा कि वरदान था, उड़ते ही जिसको देखेंगे वो जल के क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो जैसे ही मुचकुंद महाराज उठे और कालियावन को देखा तो कालियावन क्या हो गया, जल के भस्म हो गया। ये कालियावन का तो काम यहाँ पे हो गया तमाम, ठीक है ना। अब जो है मुचकुंद महाराज ने, कृष्ण भगवान सामने खड़े थे, तो मुचकुंद महाराज ने बोला कि भगवान मुझे जो भी है आप कृपा कीजिए। तो कृष्ण ने बोला कि अभी आपका कृपा का टाइम नहीं है, क्योंकि आपने इतने हजारों साल तक जो क्या किया है, युद्ध किया है, और युद्ध करके हजारों जीवों को क्या किया, आपने मारा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जन्म आपको कलयुग में और वापस लेना पड़ेगा, इस मृत्यु लोक में एक जन्म वापस लेना पड़ेगा। वही मुचकुंद महाराज भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से कलयुग में जो है पुंडलिक महाराज करके वो उनका जन्म हुआ, ठीक है ना। पुंडलिक महाराज जी, ठीक है ना। अब पुंडलिक महाराज की कथा ऐसी है कि पुंडलिक महाराज जो पहले एक्चुअली माता पिता के भक्त या सेवा नहीं करते थे, है ना। वो उनकी शादी होने के बाद फिर एक कथा है, मैं बता रहा हूँ। तो एक्चुअली जनरल अभी नवयुवक में भी यही प्रॉब्लम है कि जब शादी नहीं होती है, पत्नी नहीं आती है, तब तक तो क्या करते हैं, माता पिता की बढ़िया से सबसे। आज की प्रॉब्लम अपने ज़माने की नहीं है, आज के बच्चों की, नवयुवक वालों की प्रॉब्लम है कि जब शादी हो जाती है तो क्या करते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। तो ये जो पुंडलिक महाराज थे, पहले तो माता पिता की बहुत सेवा करते थे, लेकिन जब इनकी शादी हुई तो ये माँ बाप की सेवा करना भूल गए। थोड़ा तो ऐसा भी उनको प्रताड़ित भी करते थे, ऐसा भी मैंने कल पढ़ा था, ठीक है ना। एक बार क्या हुआ कि पुंडलिक महाराज अपने माता पिता को लेके और काशी जो है तीर्थ यात्रा पे गए, है ना, गंगा नदी के पास में। वहाँ पे एक कुक्कट मुनि का आश्रम था, उनको मुनि का नाम क्या था, कुक्कट मुनि। वहाँ जाके अपने माता पिता के साथ ये पुंडलिक महाराज वहाँ रुके तो रात में देखा तो सुबह जल्दी जो है ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में 3-4 बजे एक तीन स्त्री आई जिनके कपड़े एकदम गंदे थे, एकदम मटमेले थे, एकदम गरीब की जैसी दिख रही थी। और वो तीनों स्त्रियों ने आके क्या किया कि वो कुक्कट मुनि का जो आश्रम था ना, वहाँ पे वो क्या करने लगी, झाड़ू निकालने लगी। तो जैसे वो तीनों स्त्रियाँ झाड़ू निकाल रही थी, उनका रूप एकदम निखर रहा था, है ना, और एकदम नवीली दुल्हन की जैसे हो रही थी। उनके कपड़े बढ़िया हो रहे थे, जैसे साफ कर रहे थे वैसे वो क्या हो रही थी, एकदम सुंदर निखर रही थी। तो पुंडलिक महाराज ने वो उनको पूछा, कुक्कट मुनि जी को, कि आपके आश्रम में ये क्या चमत्कार है, ये तीनों माताएं जो देवियाँ झाड़ू निकाल रही है, और आई जब तो एकदम मेली कचूटी थी, लेकिन झाड़ू निकालते क्या हो रही है, एकदम बढ़िया जो है हो रही है, हाँ, निखर रहा, रूप निखर रहा है। तो कुक्कट मुनि ने बोला
कि ये 3 देवी देवता क्या है, गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक है ना। अब अपन क्या है, पाप कर करके जाते हैं और इन तीनों नदियों में नहाते हैं, अपना पाप जो क्या करते हैं वहाँ पे छोड़ आते हैं, ठीक है। अब अपना पाप तो छोड़ जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो पाप आ गया है वो कैसे उसका समाधान हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये नदियाँ जो है देवी का रूप लेके और साधु संतों के आश्रम में जाके वहाँ पे सेवा करती है। सेवा करने से उनका क्या होता है, वो पाप जो है ना धुल जाता है। तो ये तीनों स्त्रियाँ जब आई तो उनके ऊपर क्या हुआ था, पाप चढ़ा हुआ था। जैसे उन्होंने साधु संतों की सेवा की, ठीक है ना, झाड़ू निकाला, आश्रम की सेवा की, तो वो उनका पाप धुल के वो जो एकदम बढ़िया हो गया। तो बोला कि अब ये काम करो, आपके लिए वो कुकट मुनि ने पांडुरंग उनको पुंडलिक महाराज को बोला कि सबसे बड़ी सेवा और सबसे बड़ा भगवान तो वही है कि माता पिता की आप सेवा करो। तो बोला ये है भगवान तो आप ठीक है तीर्थ यात्रा पे आए हो, बात अलग है, लेकिन आप घर जाके क्या करो, इन माता पिता की, बूढ़े माता पिता की सेवा करो। जब से उसके हृदय में पुंडलिक महाराज के हृदय में लग गया कि भाई अब मुझे है जो माता पिता की सेवा करनी है, वो आपने यहाँ पे पंढरपुर आए और बढ़िया से जो है माता पिता वगैरह की सेवा करने लगे। अब इन्होंने वरदान दिया था एक्चुअली कृष्ण ने मुचकुंद महाराज को कि आप जब अगले जन्म में कलयुग में जब पुंडलिक महाराज के रूप में आएंगे तो मैं आपके आंगन में आके खड़ा रहूँगा और ये कलयुग के जीवों का भी उद्धार करूँगा और आपका भी उद्धार करूँगा, ठीक है ना। तो ये कलयुग जब आया तो पुंडलिक महाराज जो ये माता पिता की इतनी सेवा करते थे कि द्वारका से भगवान जो कृष्ण ने कहा भाई इतना बड़ा भक्त कौन है, माता पिता की सेवा करते करते जो है भगवान को पा गया और भगवान को पा रहा है, तो ऐसा बड़ा भक्त कौन है। तो कृष्ण जो है द्वारका छोड़ के और पंढरपुर आए तो ये अपनी सेवा, माता पिता की सेवा में लगे हुए थे। तो देखा कि भाई ये तो हमारा कुछ पूछ रहा नहीं है, कर रहा नहीं है, तो बोला कि कोई आसन वासन तो दो। तो उन्होंने क्या किया, ईट, जो उसको मराठी में अपन क्या बोलते हैं, वीट, ठीक है ना, वो वीट उठा के जो इनको ऐसा पीछे फेंक दिया कि भाई आप थोड़ा रुको, हम लोग माता पिता की क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो ये वीट के ऊपर खड़े हुए, महाराष्ट्रियन वर्ड है वीट के ऊपर खड़े हुए, इसके नाम क्या हो गया, विट्ठल। तो वहाँ वो खड़े हैं और भगवान आज भी जो है वहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा भक्त आता है मेरे द्वार पे जो माता पिता की सेवा करता है। आज भी जो ऐसा कोई भक्त जाता है तो भगवान विट्ठल क्या हो जाते हैं, उसके ऊपर बहुत कृपा करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो वही कृष्ण है जो द्वारका से चल के यहाँ पे पंढरपुर आए। देखो भगवान ये रूप में रहते हैं तो क्या है उनका नाम, कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण। और जब ऐसा धारण कर लेते अपना शरीर में तो क्या हो जाता है, विट्ठल नहीं होते ये हो जाता है गिरिराज, गिरिराज है ना, गिरी भगवान वो गिरी को धारण किया था, हाँ, तो गिरिराज हो जाता है, गिरधारी उनका नाम हो जाता है। और भगवान जब ऐसा कर लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, विट्ठल, है ना। और जब भगवान एकदम वियोग में और वैसा बड़ी बड़ी आंखें कर लेते हैं और उनका हाथ पैर सिकुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, जगन्नाथ। हाँ, और जब कृष्ण जो है एक भक्त के रूप में प्रकट हो गए और कलयुग के जीव के उद्धार के लिए ये हरे कृष्णा महामंत्र देने के लिए, बांटने के लिए, पात्र नहीं देखते, अपात्र नहीं देखते, और ये देने के लिए जब पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु। तो ये सब भगवान के अवतार है, कृष्ण कहो, विट्ठल भगवान कहो, है ना, राम कहो, सब भगवान जो है एक ही है। हरे कृष्णा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमद अभयचरण बिंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी महाराज प्रभुपाद की जय, वैष्णव वृंद की जय, हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की द्वारिका धाम की गंगा माई की यमुना माई की तुलसी महारानी की भक्ति देवी की हरिनाम संकीर्तन की महामंत्र की संवेद भक्त वृंद की गौर
प्रेमानंदे गौर प्रेमानंदे गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्री तुकाराम जी महाराज की श्री एकनाथ जी महाराज की श्री पुंडलिक महाराज की श्री विठ्ठल भगवान की हरे कृष्ण